ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं जयपुर ग्रामीण से दूसरी बार निर्वाचित हुए सांसद राज्यवर्धन सिंह जी। राज्यवर्धन सिंह जी, इस बार आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि आप दूसरी बार आए हो और जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप किस तरीके से ये देखते हैं? ये तो जीवन भर ही ये बात होती रहती है कि अपेक्षा ज़्यादा है, अपेक्षा बड़ी है। ओलंपिक्स के समय भी अपेक्षा बड़ी रहती थी। एक व्यक्ति जब संकल्प लेकर आता है एक बड़े मंच पर, तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसका पूरा सामना करते हैं। और इस देश के अंदर कमी रही जो इतने सालों से इस तरह के मोदी जी जैसे लीडर नहीं रहे, नहीं तो ये देश कब का विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में से एक कभी का बन चुका होता। आज जिस तरह की नई राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं, जिस तरह की पारदर्शी, निर्णायक, संवेदनशील राजनीति जो वो लेकर आए हैं, एक सुशासन लेकर आए हैं, वो जनता को दिखता है। और इसीलिए जाति, पंथ, धर्म सबसे हटकर, प्रांत, इन सबसे हटकर सब लोगों ने मतदान करा, वोट दिया है, मोदी जी को समर्थन करा है। नहीं, वो तो देखने में आ रहा है कि यहाँ पे आपकी कंस्टिट्यूंसी में जातिगत आधार को छोड़ करके सभी लोगों ने एक तरीके से मोदी जी को वोट दिया है। तो वही चीज़ है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि अब आगे का आप पास में जो जयपुर ग्रामीण का जो क्षेत्र है उसके लिए आपकी क्या विशेष योजनाएं रहेगी जो कि अब तक नहीं कर पाए, अब आपको उनके ऊपर फोकस करना रहेगा? जो पिछले 5 साल में काम हुआ, काफ़ी पुराने खड्डे भरने का काम हुआ। कहने का मतलब है जो कमियां रही थी सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम को सुधारा और उसके बाद गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया, सरकार के इस देश के साधनों को जनता तक पहुंचाया, देश का पैसा जनता तक पहुंचा। उसी काम को और गति से आगे बढ़ाना है। देश के अंदर जो बुनियादी ढांचा है, सड़कों का, बिजली का, पानी का, इस जाल को और मजबूत चारों तरफ हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर बड़ा काम होने वाला है। जिस तरह से मोदी जी ने कहा, पानी का तो एक अलग मंत्रालय बनेगा, पीने का पानी और खेती के लिए पानी किस तरह से हर क्षेत्र तक पहुंचे, उस पर बड़ा काम होना है। इस देश को अंदर से और बाहर से और मजबूत करा जाए, इस पे बहुत बड़ा काम होना है। जो इस देश ने ये देखा कि एक व्यक्ति उनके लिए लड़ने को तैयार है और किस तरह से बिना किसी भ्रष्टाचार के भी सरकार चलती है, और इसीलिए आज सबको विश्वास है। तो इस काम को और गति से करना है। आप अगले 5 साल में आप देखिएगा कि हमारे काम की जो गति है वो और तेज हो जाएगी। सर, जैसे अभी ये जो नतीजे आए हैं, इनको क्या जनता का सरकार के प्रति जनादेश माना जाए, क्योंकि 25 के 25 सीटें आपने जीती हैं? ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है। इस देश के अंदर सबको आदत पड़ गई थी एंटी इनकम्बेंसी शब्द याद रखने की। कारण ये होता था कि जिसको भी चुनते थे वो वहाँ जाकर अपने स्वार्थ से काम करते थे। ये पहली बार है कि पूर्ण बहुमत की आई हुई सरकार 2014 की 2019 के अंदर और भी बड़े बहुमत से आती है। तो ये बहुत बड़ा प्रो इनकम्बेंसी वोट है। काम जो हुआ उस पे वोट है, ये कामदार को समर्थन है। नहीं, जैसे अभी तक ये होता था कि जिस पार्टी की यहाँ पे सरकार रहती थी उस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आती है, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार है और आपने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया है। तो ये मतलब ये जनता की जो नाराजगी को माना जाए कि जो जो अभी कुछ ही महीने हुए हैं उन सरकार को? देखिए, एक तो बहुत कम मत में फ़र्क था, 1,80,000 मतों का फ़र्क था भाजपा और कांग्रेस के अंदर। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए पूरे राजस्थान में, उसके ऊपर जिन खोखले वादों को लेकर कांग्रेस आई वो उनके ऊपर भारी पड़े। 10 दिन तक हम 10 दिन में ऋण माफ़ी कर देंगे, हम जो बेरोजगार हैं उनको भत्ता देना शुरू कर देंगे, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री मोदी जी जो लेकर आए 5 लाख रुपए तक का गरीब के लिए इलाज, उसको लेने से मना कर दिया। जो यहाँ पर भामाशाह कार्ड चल रहा था उसको बंद कर दिया। जो 10% आरक्षण जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया आर्थिक आधार पर, उसके सर्टिफिकेट नहीं दिए। ये कई सारे जो कारण हुए। नहीं, जैसे एमएसपी का है कि एमएसपी जैसे आपकी सरकार ने निर्धारित की थी, अभी भी उस एमएसपी के ऊपर सरकारी खरीद नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप मतलब ये किसानों का सबसे बड़ा हुआ है। अब जिस तरह से हमने अपने लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हमें किसानों की आमदनी को दुगना करना ही है,
और उसके लिए बहुत सारे हमने तरीके हैं। उसके अंदर लागत कम हो, लागत का खर्चा कम हो, उपज का पैसा ज़्यादा मिले, तभी तो एमएसपी हुई। और उसमें अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई हो, बीज बेहतर मिले, ऋण अवेलेबल हो किसान को, नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। तो ये सारे तरीके हम कर रहे हैं। और दो उपज के, दो खेती के बीच में कोई काम कर पाए, तो ये सब के ऊपर अब काम होगा। धन्यवाद। ये थे राज्यवर्धन सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि उनके सामने चुनौतियाँ होगी और उन चुनौतियों को वो किस तरीके से पार पा सकेंगे। कैमरामैन हितेंद्र के साथ दीपेंद्र सिंह, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।